queriéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando. Pregunté, mami, ¿te quieres? Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te apolando. नो ताई, तू कैसे भूल सकती है? आज ऑफिस में इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली थी, कैसे भूल गई तू? कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। मिस्टर आई, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम आपकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें? जी बिल्कुल सर, हमारी कंपनी सियोल में नंबर 1 कंपनी में से एक है और हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से आपकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। और ये मैं बस ऐसे ही नहीं कह रही, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने रखती है। आई होप सर कि आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। यस मिस्टर एंड एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और हम आपकी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कंग्रेचुलेशंस। मेरे को तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं हो रहा, हमें सच में ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल गया। यस, इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश थी। गुड टाइम, तुमने सच में आज बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। तुम नहीं जानती हो, पर पता है मुझे कभी कभी तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड फील होता है और लगता है कि हमारी कंपनी कितनी लकी है कि तुम जैसा एम्प्लॉय हमारी कंपनी को मिला। सच में ताई, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे 100% यकीन था तुम्हारे ऊपर कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। देखो, हुआ भी वैसा ही। वेल डन ताई, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस काम के लिए रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। ये लो। अरे नहीं 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 शुगा सर, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा अपनी मेहनत के ही पैसे लेती हो, पर ये जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ पैसे नहीं है, एक रिवॉर्ड है हमारी कंपनी की तरफ से। तो प्लीज टेक इट है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू है। आगे का शुभ वहाँ से चला जाता है। अभी एक औरत रास्ते में अपनी कार लेकर आ रही थी, क्योंकि तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा फील होता है। ओनो कि ये क्या हो रहा है? ये कार के ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? कहीं कहीं इस कार के ब्रेक तो फेल नहीं हो गए? पता नहीं मैंने क्या कर दिया, अब ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? क्या करूं मैं, किससे हेल्प मांगू अब? अभी यानी कि नजर सामने जाती है जहाँ पर बच्चे थे। नहीं नहीं, ये कार वहाँ नहीं जा सकती, नहीं। तभी जैनी अपनी कार को मोड़ ही रही होती है कि सामने से ट्रक आता है और जैनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। Everybody looking at you, girl, you're an expert. जुगनीता खाई विच थाल छड्ड दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल रखी सामत सिद्ध दा अलाहल वो पीर मेरे आहा जुगनी जी एवे अलावाते आदि जुगनी जी। Yoon Jungkook is back. Oh my God, Jungkook, what a pleasant surprise. पूरे 5 सालों के बाद मैं तुझे आज देख रहा हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो सब तो ठीक है, बट मैंने सुना है चैन ग्रुप वाला प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला है। क्या ये बात सच है? हाँ ब्रो, बिल्कुल सच है। इनफैक्ट मैं तुझे ये बात बताने के लिए खुद कॉल करने वाला था, पर टाइम ही नहीं मिला। हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ब्रो, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारी सिर्फ एक एम्प्लॉय के कारण। अगर वो यहाँ पर नहीं होती हमारी कंपनी में, तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को कभी भी नहीं मिलता ब्रो। व्हाट, क्या बकवास कर रहा है? कोई एम्प्लॉय के कारण ये प्रोजेक्ट हमें मिला है? व्हाट रबिश। यस ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही सच है। अच्छा तो कौन है वो? तेरे मुँह से उस एम्प्लॉय की इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद उससे एक बार मिलना तो बनता ही है। जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उसमें जो तू उसकी इतनी बड़ाई कर रहा है। यस ब्रो, तू खुद अगर उसे मिलेगा ना एक बार, देखेगा कि उसने हमारी कंपनी के लिए क्या क्या किया है, तो तू भी यही बोलेगा। अच्छा तो कहाँ है वो? मैं अभी देखना चाहता हूँ और अभी उस एम्प्लॉय से मिलना चाहता हूँ खुद। ओके फाइन, और तो थोड़ा सा वेट कर, मैं अभी बुलवाता हूँ। गाइस, ये है कोरिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक मिस्टर जीन जंगकुक।
कई सारी पर्सनालिटीज किसी एक ही इंसान में हो सकती हैं, उसका एग्जाम्पल है मिस्टर जियोन जंगकुक। कोई भी नहीं जानता है कि इनका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्ले बॉय भी है। जितना ये बाहर से दिखने में कोल्ड स्ट्रिक्ट है, उससे कहीं ज्यादा अंदर से डेंजर भी है। इनसे ऊंची आवाज में बात करना यानी अपनी मौत को न्योता देना है। इनकी फैमिली में कोई भी नहीं है और सुगा मिस्टर जियोन जंगकुक दोनों एक ही कंपनी के दो पार्टनर्स हैं। इन दोनों का भले ही खून का रिश्ता नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो फिर किसी की जान लेना हो या अपनी जान देना। ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टोरी पर वापस चलते हैं। एक जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जो कि बहुत दर्दनाक था। और ये एक्सीडेंट और किसी का नहीं बल्कि किम जेनी का था। किम जेनी ताई की मॉम थी जो कि बुसान में रहती है, और ताई को सेउल में अपनी जॉब की वजह से रहना पड़ रहा है। जेनी ताई को सरप्राइज देने के लिए बुसान से सेउल आई थी, पर वो उसे मिल पाती कि उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नो, ये सब क्या हो गया? हमें सब कुछ जल्दी कुछ करना होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा भी जा सकती है। इनके रिलेटिव्स को बुलाना चाहिए। यही करना चाहिए। तभी उनमें से एक औरत को जेनी का फोन दिखता है और वो एक नंबर डायल करती है। मॉम का कॉल। चलो मॉम को एक गुड न्यूज़ बताते, वो भी एक गुड न्यूज़ सुनकर बहुत हैप्पी हो जाएंगी। मॉम आपको पता है, सॉरी मैं आपकी मॉम नहीं हूँ। देखिए, जो मैं बोलने वाली हूँ प्लीज उसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक औरत बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये औरत अभी कौन है, पर प्लीज आप जो कोई भी है जल्दी आ जाइए। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, प्लीज जल्दी आइए। क्या मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, पर कोई मेरे साथ इतना गंदा मजाक क्यों करेगा? और वैसे भी सुबह से मॉम का मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया है। नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो सकता मेरी मॉम के साथ। नहीं भाई, तुझे ऐसे कमजोर नहीं होना है। तू ही तो है अपनी मॉम की इकलौती शक्ति। सब कुछ ठीक होगा, मेरी मॉम को कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। मैं अपनी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। मॉम मैं आ रही हूँ। ये जो एड्रेस उस लड़की ने भेजा था, उस एड्रेस पर चली जाती है। आओ अंदर, सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुगा जंगकुक को सारे के सारे कंपनी स्टाफ से मिलवाता है। शुगा, मानना पड़ेगा तुमने बहुत मेहनत करी है कंपनी के ऊपर। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ अपने आप इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अरे तुम भी ना जंगकुक। वैसे शुगा, तुमने मुझे सारे स्टाफ से मिला दिया सिवाय तुम्हारी उस फेवरेट एम्प्लॉय से, जिस एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी को जेन ग्रुप्स का इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया है। कौन है वो लड़की? मुझे भी मिला उससे। हाँ जंगकुक, वही तो, मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ, पर शायद उसे बहुत ही इमरजेंसी काम आ गया था, इसीलिए वो इस टाइम कंपनी के अंदर नहीं है। पर डोंट वरी, मैं तुम्हें उस लड़की से जरूर मिलाऊंगा, वो भी बहुत जल्द। गॉड, ये क्या हो गया मेरी मॉम के साथ? कितनी बार मना किया है मैंने उन्हें कि अकेले कहीं भी आया जाया नहीं करिए, पर वो मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनती? क्यों? क्या जरूरत है उन्हें बुसान से सेउल आने की? और अगर उन्हें आना भी था तो उन्हें मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद उन्हें लेकर आती। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मॉम, प्लीज गॉड मेरी मॉम को ठीक कर दो प्लीज। डॉक्टर बाहर आता है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी मॉम ठीक है ना? वो खतरे से बाहर है ना? देखिए, आप अपने आप को संभालिए। और रही बात आपकी मॉम की हालत की, तो उनकी हालत बिल्कुल खराब है। अरे तो आप यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जाइए ना, मेरी मॉम का इलाज स्टार्ट करिए। जी, हम आपको यही बताने आए हैं कि आगे का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए हमें स्पेशली कुछ
डॉक्टर्स की टीम को बुलाना पड़ेगा, तभी आपकी मॉम का इलाज स्टार्ट हो सकता है। तो बुलाइए ना प्लीज, जल्दी करिए। जी, आपको उसके लिए पूरे 10 लाख रुपए अभी के अभी हॉस्पिटल में जमा कराने होंगे, तभी हम आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्या 10 लाख? 10 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है डॉक्टर, मैं कहाँ से लाऊंगी 10 लाख रुपए? मैं समझ सकता हूँ, पर ये हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। अगर आपने जल्द से जल्द 10 लाख का बंदोबस्त नहीं किया तो आपकी मम्मी की जान भी जा सकती है, इसलिए जो करना है जल्दी करिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है और आपकी मम्मी की हालत बहुत ही नाजुक, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज जो करना है इसीलिए जल्दी करिए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। नहीं 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 डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैं कुछ भी करके 10 लाख रुपए लेकर आऊंगी, तब तक आप मेरी मॉम की अच्छे से केयर करिए। मैं अपनी मॉम को बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपनी मॉम को। मॉम को कुछ नहीं होगा। अभी आपकी बेटी दाई है आपके यहाँ पास। दाई बोल तो रही थी कि वो 10 लाख रुपए लेकर आएगी, पर वो नहीं जानती थी कि वो 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। उसने बहुत सारे लोगों को कॉल किया, पर सबने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। ये क्या हो गया? कोई एक भी इंसान मेरी हेल्प करने के लिए राजी नहीं है। ऐसे अगर टाइम निकल गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं, मुझे मेरी मॉम को बचाना है। प्लीज गॉड, मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। तभी वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके दिमाग में शुका की कही हुई बात याद आती है उसे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तुम सीधा मुझे बताना, अपना भाई होने के नाते। यस सुगा सर मेरी हेल्प जरूर करेंगे। वैसे तो मुझे उनसे इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मांगनी चाहिए, क्या करूं, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। एक बार मेरी मॉम का ट्रीटमेंट हो जाए और वो पहले जैसी हो जाएंगी ना, फिर मैं उनके एक एक पैसे को लौटा दूंगी। बेटा वहाँ से कंपनी जाने के लिए निकल जाती है। सर कहाँ है? मुझे अभी उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। शुगा सर तो अपने केबिन में ही है, बट ताई आगे की बात पे ना सुने ही शुगा के केबिन की तरफ चली जाती है। अरे ताई रुको, अभी शुगा सर जंगुक सर के साथ है। ताई वो वाली बात नहीं सुनती और भागते हुए केबिन की तरफ चली जाती है और वो सीधा शुगा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ताई नहीं जानती थी कि शुगा के केबिन में उसके और शुगा के अलावा और तीसरा इंसान भी था। शुगा सर, मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। सॉरी सर, मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रही हूँ विदाउट परमिशन। मैं केबिन में घुस आई, बातें कुछ ऐसी है। इस टाइम जंगकुक ताई को देख रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। ये चेहरा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही है ना, इससे इस कंपनी में आने की परमिशन किसने दी? रिलैक्स हो जाओ, सबसे पहले पानी पियो और मुझे सारी बात ढंग से बताओ। उससे एक्चुअली मेरी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर उनका आगे इलाज नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि आगे इलाज करवाने के लिए मुझे 10 लाख रुपए जमा करने होंगे, पर मेरे पास तो 10 लाख रुपए नहीं है सर, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे आपसे पैसे मांगने पड़ रहे। प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके हर एक पैसे को चुका दूँगी प्लीज़ सर, ये मेरी मॉम की जान का सवाल है। एक्सक्यूज मी शुगा, ये सब क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में एम्प्लॉइज को अपने सर पर चढ़ा लोगे। एंड यू बाहर जाओ अभी के अभी यहाँ से। ब्रो, ये तू कैसे बात कर रहा है? शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या बोला, अभी भी यही खड़ी हो। इतना कहने के बाद रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो ब्रो, ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है कि वो कौन थी? हमारी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय थी वो, उसका नाम ताई है और उसी की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और तूने उसी को इतनी बुरी तरीके से डांट कर भगा दिया। चल मेरे साथ, अभी उसे सॉरी बोल और अपने हाथ से उसे पैसे दे। क्या कहा तूने? सॉरी माय फुट। और ये सही कहा तूने कि वो ताई है और मैं उसे जानता हूँ, बट तू नहीं जानता कि मुझे उससे अपना पुराना हिसाब छुट्टा करना है। और तू पैसों के लिए बिल्कुल चिंता मत कर, मैं खुद उसे पैसे दूंगा, पर पैसे देने से पहले जैसा मैं तुझे उसे बोलने को कहूँगा तू वैसे ही बोलेगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जंगकुक क्या बोलना है मुझे? फिर जंगकुक उसे बताता है कि उसे क्या बोलना है ताई से। जंगकुक ये कैसी बातें कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ये सब क्या बोल रहा है तू? जैसा तू सोच रहा है ना ताई, वैसी लड़की नहीं है वो।
वो कभी नहीं मानेगी। अरे शुगा ऐसे कैसे नहीं मानेगी, शायद तूने सुना नहीं कि अभी उसने क्या कहा था। उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और हर इंसान की मजबूरी जो होती है ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और इस टाइम उसकी मॉम की हालत ताई की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका मैं फायदा उठाऊंगा। इतने सालों के बाद मेरा बदला पूरा होने वाला है। बदला? कौन सा बदला जंगकुक? उसके बारे में तू मत सोच, तू बस जैसा मैंने तुझसे बोलने के लिए कहा है ना, बस वैसा ही बोलना था इसे। और उसे ये भी बताना कि इसके बदले में उसकी मॉम का सारा खर्चा उठाने के लिए रेडी हूँ। शुगा के पास ना करने के लिए कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि जैसा जंगकुक उससे बोलता आ रहा था आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ वैसा ही किया था। कभी भी उसने जंगकुक की बात नहीं काटी थी और वो इस बात भी नहीं काटना चाहता था। रहे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और वो इंसान वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा था मेरे ऊपर। प्लीज गॉड 10 लाख का बंदोबस्त करवा दीजिए प्लीज। ताई तुम्हें शुगा सर बुला रहे हैं अपने कैबिन में। जैसे ही ताई ये वाली बात सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है और सीधा शुगा के कैबिन में जाती है। अरे हाँ आओ ताई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यस सर, तो क्या आप मेरी मॉम के इलाज के लिए मुझे पैसे देंगे? नहीं ताई, मतलब ये कि मैं तुम्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम का जितना भी खर्चा होगा ना वो सब मैं उठाऊंगा, पर उसके बदले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त सर? वो शर्त ये है ताई, प्लीज ताई मुझे माफ कर देना, पर मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें ये शर्त बतानी होगी क्योंकि ये जंगकुक का ऑर्डर है। तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ में एक रात बितानी होगी। अगर तुम तैयार हो तो मुझे बताओ। ये बात सुनते ही ताई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? यस ताई, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर तुम मेरी शर्त मान लेती हो तभी मैं तुम्हारी मॉम का पूरा खर्चा उठाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा ताई। शुगा की ये बात सुनने के बाद में ताई को अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने खड़ा है वो पहले वाला शुगा है जिसे वो आज से 3 सालों से जानती है। ये कैसी शर्त है? अब मैं क्या करूँ? मुझे अपनी मॉम की जान बचानी है और उसके लिए मुझे शर्त माननी होगी। मुझे किसी अनजाने आदमी के साथ में एक रात बितानी होगी, उसके बदले मेरी मॉम की जान बच सकती है। कोई बात नहीं, अगर इसके बदले मेरी मॉम की जान बचेगी तो मैं ये करूँगी, पर अपनी मॉम को कुछ नहीं होने दूँगी। ओके ताई, मैं समझ गया कि तुम ये शर्त से एग्री नहीं कर रही हो, ठीक है तो तुम जा सकती हो। नहीं सर, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं तैयार हूँ एक रात के लिए अपने आप को आपके बिजनेस पार्टनर के साथ बिताने के लिए। पर सर आप अपने बिजनेस पार्टनर से कहिए कि वो एक रात के लिए मुझसे शादी कर ले और फिर अगले दिन मुझे तलाक दे दे, जिससे मेरे अंदर उनके साथ कोई भी नाजायज संबंध बनाने का गिल्ट ना रहे। ओके ताई, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से आगे की बात करके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है। हाँ तो शुगा बताओ क्या बोला उसने? वो मान गई है जंगकुक। हाँ वही तो मुझे पता ही था, आखिरकार उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे मानना ही था। पर जंगकुक उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है, और वो चाहती है कि तुम उससे ये सब करने से पहले शादी करो और एक रात के बाद में उसे डिवोर्स दे दो। ये भी कोई शर्त हुई? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे बता देना कि शादी आज ही होगी। जंगकुक यार ये तू क्या कर रहा है? प्लीज ऐसा मत कर। क्या बिगाड़ा है ताई ने तेरा? वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत कर जंगकुक। शुगा मैंने तुझे पहले भी बताया है ना कि मुझे अपनी सलाह मत दे और अपनी सलाह अपने पास रख, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगा, समझा तू? ताई रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी शादी होने वाली है और जैसे ही तुम्हारी एक बार शादी हो गई वैसे ही सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है रेडी होने के लिए, ठीक है सर? अभी ताई की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे, पर शुगा के ऊपर उनका कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो जंगकुक के खिलाफ नहीं जाना चाहता था।
इसीलिए जैसे जंकुक उससे करने के लिए बोलता है वो वैसे ही करता है और ताए को एक घंटे के अंदर अंदर जंकुक के फार्म हाउस पर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जंकुक इंतजार कर रहा था कि कब ताए और शुगा वहाँ पर आएंगे। तो देखते ही देखते शुगा ताए को लेकर वहाँ आ जाता है। वाह, तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए और मैं जानता ही था शुगा कि तू जरूर ताए को लेकर आएगा। चल अब तू मेरा एक छोटा सा काम और कर दे, वो ये है कि तू इन पेपर्स पर ताए के सिग्नेचर ले ले। पेपर्स पर जंकुक, ये किस चीज के पेपर है? उफ़ शुगा, तू भी ना, ताए ने कहा था ना कि वो मुझसे एक दिन के लिए शादी करना चाहती है, तो बस ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मैंने तो अपने साइन कर दिए, अब ताए की बारी। फिर शुगा ताए को वो सर्टिफिकेट देता है और ताए भी उस पर साइन कर देती है। अरे वाह, वेरी गुड। तो आज से मिलके अभी से इसी पल से ताए तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? न जाने मेरे साथ आज क्या क्या होने वाला है जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती, सपने में भी नहीं। पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि इन सब के बदले मेरी मॉम की जान बच रही है। प्लीज गॉड मेरी मॉम को ठीक कर दीजिए प्लीज। तभी जंकुक उस रूम में एंटर होता है। आर्मीज में आपको एक बात बता दूं, ताए ने कंपनी से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने तक जंकुक का फेस नहीं देखा है और अभी इस टाइम जंकुक ताए के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, फिर भी ताए उसका चेहरा नहीं देख रही थी। अरे क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? ओह नो, बेटा तुम्हें पता नहीं भूल गया, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारी मॉम के लिए पैसे भिजवा दिए हैं और उनका इलाज भी स्टार्ट हो गया है। इतना सुनने के बाद ताए जंकुक का फेस देखती है और जैसे ही ताए जंकुक का फेस देखती है उसे कुछ याद आने लगता है। ओह फाइनली तुमने मेरा चेहरा देख ही लिया। क्या हुआ, कुछ याद आया तुम्हें? क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? ओफो, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ, तुम्हें सब कुछ याद आएगा। देखो मेरा चेहरा, मैं हूँ जंकुक, वही जंकुक जिसको तुमने कॉलेज के अंदर सभी के सामने थप्पड़ मारा था। याद आया कुछ? मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चैलेंज है। कौन सा चैलेंज है? मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अरे तू भी कैसी बात करता है, तुझे पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ जियोन जंकुक और आज तक जिस चैलेंज को भी मैंने एक्सेप्ट किया है ना, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और इस बार भी जरूर करूँगा। तो बता क्या चैलेंज है? तुझे पता है जंकुक, हमारे कॉलेज में अभी हाल ही में एक लड़की का एडमिशन हुआ है और वो लड़की पता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो हमारी जूनियर है और इतना ही नहीं बल्कि उसे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया है, बट उस लड़की ने आज तक किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया यार। तो तेरा चैलेंज ये है कि तुझे उस लड़की को किस करना है। अब बता कि तुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं, बस इतना सा चैलेंज। तू शायद भूल जाए कि मैं इस कॉलेज का नंबर 1 प्ले बॉय हूँ और मेरे किस मांगने से पहले ही कॉलेज की हर लड़की मुझे किस देने के लिए तैयार रहती है। तो वो क्या चीज़ है? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने माना कि आज तक उसने किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होगा, बट देखना एक बार जब मैं उसे प्रपोज करूंगा और उसे किस करूंगा ना, तो वो मना कर ही नहीं पाएगी। वाओ ब्रो, लेट्स डू इट। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि तेरी क्या प्रॉब्लम है। तुझे कितने सारे लड़कों ने प्रपोज किया है और तू है कि किसी को हाँ ही नहीं बोलती। पर दे रहा है तो ऐसा क्योंकि मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके ऐसे आवारा और फ्लर्ट करने वाले लड़के। और अगर अब कोई मुझे प्रपोज करने आया ना, तो देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। तूने मुझे यही बताया था कि ताया भी यहाँ आने वाली है, अभी तक तो शायद आई नहीं है। माय गॉड, ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने इस कॉलेज में आज तक इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी भी नहीं देखी। अब तो इसके साथ में फ्लर्ट करने में और भी मजा आएगा। तो यार मेरे इस टाइम पूरे कॉलेज में जंकुक और ताए के सिवा कोई भी नहीं था, क्योंकि जंकुक ने सभी बच्चों को बाहर निकलवा दिया था। वो इसलिए क्योंकि पूरा कॉलेज जंकुक के फादर का था। और ताए इस टाइम वॉशरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए आई थी। ताए अपना फेस वॉश कर ही रही होती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
अरे ये तो किसी के रोने की आवाज है, क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर बाहर जाकर जंगू को देखती है। कोई है, मुझे हेल्प करो प्लीज। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे सर में बहुत चोट आई है, प्लीज तुम जल्दी कुछ करो। फिर जल्दी से अपने बैग के अंदर से बैंडेज निकालती है और जंगू के सिर पर लगाने लगती है। उसे नहीं पता था कि जंगू कभी नाटक कर रहा है। ओह गॉड, हाउ, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? ये इतनी ब्यूटीफुल है, ये पहले मुझे क्यों नहीं मिली? आई होप आप तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ बहुत अच्छा, और अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। मैंने आज तक तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल लगी पूरे कॉलेज में कहीं भी नहीं देखी है। और शायद तुम मुझे जानती भी नहीं होगी। मेरा नाम जिन चक्को है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो कम ऑन। ये तुमने क्या किया? दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ये तो बस एक किसी तो थी छोटी सी, इतनी सी बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? एंड आफ्टर ऑल अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। शट अप, किसने कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मुझे तुम्हें और तुम्हारे जैसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो तुमने अभी मेरे साथ किया है ना, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? ओह कम ऑन, क्या हुआ? तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें पता है पूरे कॉलेज में अभी कोई भी नहीं है, तो ये अच्छा टाइम है साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। और कितना भाव खाओगी? छोड़ो मेरा हाथ। और अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगी तुम? इतना सुनते ही अगले ही पल ताए जंकुक के गाल पर एक चांटा लगा देती है। ये कर सकती हूँ मैं, समझे तुम? और आइंदा से मेरे आगे पीछे भटकने की गलती मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो तुमने मेरे साथ अभी किया है ना, इसकी सजा के लिए तुम कल रेडी रहना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं तुम्हें। इतना कहकर ताइबा से चली जाती है। क्यों? इस लड़की ने मुझे चाटा मारा? इसकी इतनी हिम्मत कि दादी उन जंगों पर हाथ उठाएगी? छोड़ूंगा तो मैं भी तुम्हें नहीं ताए। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है और देखते ही देखते ये बात जंकुक के डैड को भी पता चल जाती है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जंकुक के रियल डैड नहीं है, बल्कि जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो है ये। स्कूल की रेपुटेशन को बचाने के लिए जंकुक के डैड उसे हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। ताए तुमने ये बहुत गलत किया है मेरे साथ। मेरे डैड जिन्होंने मुझसे आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं करी, तुम्हारी वजह से मुझे उन्होंने आज उस कॉलेज से बाहर निकाल दिया। अपना बदला सूद समेत मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा ताए। मतलब तुमने ये शादी मुझसे बदला लेने के लिए किया? यस, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इतनी जल्दी इतना सब कुछ समझ गई तुम। वैसे तुम्हें पता है आज जब मैंने तुम्हें शुभा के सामने भीख मांगते हुए देखा ना पैसों के लिए, मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। और तुम्हें देखने के बाद वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब तुमने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी। पता है तुम्हें, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि उस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि कॉलेज वालों ने मुझे बेइज्जत करके कॉलेज से निकाल दिया गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर आज देखो ना, मेरा बदला पूरा होने जा रहा है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ एक रात के लिए शादी करूंगा? नहीं ताए, अब तुम मुझे हर रात ऐसे ही खुश करोगी। मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही तड़पाऊंगा और तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मार के कितनी बड़ी गलती की है। और ये जो घर है ना मेरा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नर्क की तरह बना दूंगा मैं। और तुम्हें हर पल हर दिन यही लगेगा कि तुमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। और ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेती। नहीं जको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा। क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ ऐसा? बिल्कुल कर सकता हूँ, और तुम्हें ये जल्दी पता भी चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड। तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या
वाह, तुम तो उठ भी गई। चलो अब जल्दी जाकर रेडी हो, काम पर लग जाओ, क्योंकि आज से मैंने सभी नौकरों की छुट्टी कर दी है। क्योंकि आज से मेरे घर का सारा काम तुम करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर ऐश कराने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली जाती है। स्लो काम करती हो तुम, पता नहीं है तुम्हें मुझे ऑफिस जाना है। मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बनाओ। अगर मैं आज बिल्कुल भी लेट हुआ ना तो उसकी सजा तुम भुगतोगी। मेरी मेरी माँ की हालत अब कैसी है? यही यही तो मुझे देखना है, तुम्हारे ही आंसू। जब भी मैं इन्हें देखता हूँ ना, मुझे सच में बहुत ही सुकून महसूस होता है। और वैसे तुम्हारी मॉम की हालत पहले से बहुत बेटर है और उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तुम अपने काम पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम तो जानती हो कि मैं कभी भी उनका इलाज बंद करवा सकता हूँ। न सुनते ही ताई की मानो जैसे जान में जान आ गई और वो सीधा नीचे जाकर जंकू के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसकी मॉम खतरे से बाहर है। ताई ने ब्रेकफास्ट बनाकर जंकू को दे दिया था और वो खुद भी बैठने ही वाली थी ब्रेकफास्ट करने के लिए कि तभी रे, हाउ डेयर यू, ये तुम क्या कर रही हो? ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? शायद तुम भूल गई हो कि तुम एक नौकरानी हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपनी मालिक के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। और रही बात रात की, तो तुम सिर्फ रात के लिए ही मेरे लिए एक टॉय हो जिसे मैं अच्छे से एंजॉय करता हूँ, पर दिन में सिर्फ एक नौकरानी, समझी तुम? इतना सुनते ही ताई भागते हुए अपने रूम में गई और जोर जोर से रोने लगी। ये तभी शुरुआत है ताई, तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रोना है, इसीलिए तुम इसकी आदत डाल लो। घर का काम करने में बिजी थी। भले ही वो इस टाइम काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान अपनी माँ की तरफ था। मुझे अपनी माँ को एक बार देखना है। मुझे देखना है कि वो कैसी है। उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं, पर मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इन सब के बारे में जंगू को पता चल गया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी मॉम का इलाज बंद करवा दे। यही सोच सोच करता है कि आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी उसे डोर खोलने की आवाज आती है और वो समझ जाती है कि जंगू घर में आ चुका है। ओह नो, अगर जंगू ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो वो फिर से मुझे कुछ ना कुछ जरूर सुनाएगा। नहीं ताई, तुझे रोना नहीं है। नहीं, तुझे नहीं रोना। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया है। लगता है कि अब तुम्हें भी समझ आ गया है कि तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं है। जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। अभी ताई जंगू की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी जंगू ताई के पास जाता है और उसका चेहरा ऊपर करके बोलता है, तुम रो रही थी? ताई ने उसकी बात का फिर से कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ताई, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम रो रही थी? मेरी माँ की हालत इतनी ज्यादा खराब है तो मैं रोऊंगी नहीं तो और क्या करूँगी? वो कितनी प्यारी हो तुम। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी वफादारी के बदले मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ वफादारी के साथ में अपना काम करोगी तब तक उनका इलाज अच्छे से चलेगा। पर याद रहे, अगर तुमने कोई भी शादी करने की कोशिश की ना तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम के साथ में क्या होगा। तुम इतने ज्यादा बुरे कैसे हो सकते हो? बुरा? तो बहुत बुरा हूँ, और मुझे इतना बुरा बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। कैसे तुमने मुझे उस दिन सबके सामने बेइज्जत किया था, अब तुम्हें उस बेइज्जती का बदला चुकाना होगा, हर दिन हर पल, समझी तुम? हाँ, तो क्या गलत किया था मैंने जो भी उस दिन तुम्हारे साथ किया बिल्कुल सही किया। और सच बताऊं तो मुझे उस बात के लिए आज भी बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। क्या कहा तुमने? ना सुनते ही जंगू की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो ताई का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। क्या कर रहे हो जंगू? तुमने मुझे इस रूम में बंद क्यों कर दिया? निकालो मुझे बाहर। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे सामने मुंह खोलने का क्या नतीजा होता है। प्लीज जंगू बोलो, प्लीज, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। प्लीज, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। बहुत अंधेरा है यहाँ पर। प्लीज बोलो, प्लीज। जंगू बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा था और सुनते सुनते उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि जब वो ऑर्फनेज में था तब उसे भी ऐसे ही बंद कर दिया जाता था। ये सोचते ही उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। प्लीज प्लीज जंगू, डोर खोलो ना, प्लीज ओपन द डोर। फिर थोड़ी देर के बाद में जंगू डोर को खोलता है और वो सामने देखता है तो ताई रोती हुई दिखती है। जंगू को अपने सामने देखते ही ताई उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो अभी इस टाइम बहुत ज्यादा डर गई थी।
प्लीज अब मुझे दोबारा ऐसे रूम में बंद मत करना। मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बाहर ले चलो। इतना सुनने के बाद में जंकुक बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि ताई ने उससे सॉरी बोला था और फिर जंकुक उसे रूम में लेकर जाता है। ताई बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसलिए जैसे वो रूम के अंदर जाती है वो सो जाती है। जंकुक सर, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। क्या डॉक्टर, सब कुछ सही तो है ना? पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए सर, मैं अभी आपको फोन पर सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जी जी डॉक्टर, मैं अभी आता हूँ। मेरी बेटी दाई कहाँ है? मुझे मेरी बेटी दाई से मिलना है। प्लीज प्लीज उसे जल्दी बुलाओ। मेरी बेटी दाई, दाई दाई बेटा, दाई दाई मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, प्लीज मैम आप रिलैक्स हो जाइए, प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ है? दाई, मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मेरी बच्ची को बुलाओ। देखिए मिस्टर जंकुक, पेशेंट की हालत कितनी खराब होती जा रही है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए हमें इतनी रात को आपको बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं जाकर देखता हूँ। फिर जंकुक जेनी के पास जाता है। बेटा देखो ना, ये लोग मुझे मेरी बेटी ताई से नहीं मिलने दे रहे, प्लीज तुम मेरी बेटी को बुला दो ना यहाँ पर प्लीज। अरे देखिए ना, बहुत रात हो चुकी है अभी, एंड आपकी बेटी ताई आराम से सो रही है, तो आप चाहती हैं कि वो परेशान हो क्या? मेरी बेटी सो रही है तो कोई बात नहीं, मत बुलाओ उसे। पर तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी सो रही है? क्या तुम उसके फ्रेंड हो? नहीं, एक्चुअली मैं उसका हस्बैंड हूँ। क्या मेरी बेटी ताई ने शादी कर ली? तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे मॉम बोलो ना। जैसे ही जंकुक ये बात सुनता है वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ था और आज तक उसने कभी भी किसी को मॉम नहीं बोला था। बोलो ना बेटा, मैं ताई की मॉम हूँ तो तुम्हारी भी तो मॉम ही हो ना, तुम मुझे मॉम बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मॉम, मॉम आप बहुत स्वीट हैं। तुम भी ना। देखो जंकुक, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी ताई दिल की बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी भी किसी को भी उदास होते हुए नहीं देख पाती है और वो हमेशा सबकी मदद करती है। और तुम्हें पता है, जिनसे वो प्यार करती है ना, उनके लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज उसकी आंखों में आंसू मत आने देना तुम कभी भी। अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज तुम मेरी बेटी को अच्छे से संभालना। तुम्हें पता है, उसका मेरे सिवा इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी डैड की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा टूट गई थी, पर सिर्फ उसने मेरे लिए अपने आप को फिर से जोड़ा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरे बाद कोई है जो उसका ख्याल रखेगा और वो हो तुम। प्लीज जंकुक बेटा, मेरी दाई का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना। ये सुनने के बाद में जंकुक को लग रहा था कि वो कितना ज्यादा घटिया इंसान है, क्योंकि दाई पहले से ही इतनी ज्यादा टूटी हुई थी और उसके बावजूद उसे जंकुक की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। जी जी मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं दाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर अभी आपके सोने का टाइम हो रहा है तो प्लीज आप सो जाइए और अब दाई की चिंता बिल्कुल मत करिए। इतना सुनने के बाद जेनी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो सो जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सोच रहा हूँ मैं? मुझे तो ताई से अपना बदला लेना है ना, तो फिर उसकी मॉम की बातें मेरे दिमाग में क्यों चल रही हैं? तभी सामने से ताई आती है और जग्गू के सामने खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं, पता नहीं जग्गू कैसे रिएक्ट करेगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जो भी कहना है जल्दी बोलो। जग्गू, मुझे एक बार अपनी मॉम से मिलना है, प्लीज मुझे उनसे मिलने के लिए ले चलो ना। सीरियसली तुम्हें लगता है मेरे कहने से मैं तुम्हारी मॉम से मिलाने ले जाऊंगा? प्लीज हमको ऐसा मत बोलो ना, प्लीज प्लीज मुझे एक बार अपनी मॉम से मिलने दो ना, प्लीज बस एक बार। फिर मैं तुमसे नहीं बोलूंगी कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है, बस एक बार मुझे मेरी मॉम से मिला दो ना। जैसे ही जंकुक ताई की रिक्वेस्ट को सुनता है और ताई की आंखों में देखता है, उसे कुछ फील होने लगता है जिसके बारे में वो भी नहीं जानता था। जंकुक, तुम मुझे लेकर चलोगे ना मेरी मॉम के पास? बोलो ना, चलोगे ना तुम? हाँ हाँ, तुम रोना बंद करो। ताई जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। वैसे भी जेनी आंटी भी चाह रही थी वो ताई से मिले, तो मुझे एक बार उनकी बेटी को उनसे मिलवाना ही चाहिए। जल्दी से रेडी होकर आओ, हम अभी तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जाने वाले हैं। या सच में? थैंक यू वेरी मच जंकुक।
अभी हॉस्पिटल के अंदर थी और वो अपनी मॉम के वार्ड के पास जा रही थी। ताई, ये है तुम्हारी मॉम का वार्ड। ताई अपनी मॉम को वार्ड के पार से देखती है। मेरी मॉम की हालत क्या हो गई है? मेरी मॉम अपनी मॉम को इस हालत में देखकर ताई को भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और ताई को रोते हुए देखकर जंकुक को भी बहुत ही बुरा लग रहा था। ताई, ये सब क्या है? तुम यहाँ पर रोने के लिए आई हो क्या? और तुम्हारी मॉम अगर तुम्हें ऐसे रोते हुए दिखेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपनी मॉम से मिलकर आओ। मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना सुनकर ताई अपनी मॉम से मिलने चली जाती है। ताई, मेरी बच्ची मॉम। ताई, तू रो क्यों रही है? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे कैसे कुछ हो सकता है? मेरी प्यारी सी बेटी और प्यारे से सन इन लॉ जो है मेरे साथ। सच में ताई, तूने बहुत ही अच्छे इंसान से शादी करी है। बहुत ज़्यादा अच्छा है जंकुक, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरा भी वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता होगा। ताई जब ये सब सुनती है उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। प्लीज़ मैम, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। पेशेंट का रेस्ट करने का टाइम हो रहा है। जी डॉक्टर। अरे, अभी तो मेरी बेटी आई है और तुम इतनी जल्दी भगा रहे हो उसे? नहीं मम, वो मुझे भगा नहीं रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप अभी रेस्ट करिए, मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी। ओके ओके ताई बेटा, बाय। तुम अपना ख्याल रखना। बाय मम। ताई फिर बाहर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी। मेरी मम, आपको क्या हो गया? प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी जंकुक वहाँ पर आता है। जंकुक, मेरी मॉम की हालत ठीक तो हो जाएगी ना? वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाएंगी ना? वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? जंकुक, तू इस ताई को ढूंढना चाहता था जो पहले से ही टूटी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में अपने ऊपर इतनी ज्यादा शर्म आएगी। बोलो ना जंकुक, मेरी मॉम सही हो जाएगी ना पहले की तरह? हाँ ताई, हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी? तुमने देखा ना, डॉक्टर ने कहा कि उनकी रिकवरी हो रही है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके, अब चलो हमें घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। जंकुक एक रूम में बैठकर सिगरेट पी रहा था क्योंकि जब भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था और उसे बेचैनी होती थी तब वो सिगरेट ही पीता था। और आज भी उसके साथ में कुछ ऐसे ही हो रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। मैं तजीउन जंकुक, इतना ज्यादा रूड और कोल्ड इंसान, इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ ताई के लिए। मुझे ताई का वो रोता हुआ चेहरा अपनी आंखों के सामने क्यों दिख रहा है बार बार? आज से पहले ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है, फिर क्यों हो रहा है आज ये सब? क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है उसके रोने से? क्यों ये सब सुनने के बाद में मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने ये सब क्यों किया उसके साथ? नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में। वो पहली दफा है। बोल चुका क्या काम है? और जंकुक, एक्चुअली तो मुझे ताई से काम है और वो ये है कि ताई मिस्टर ली के साथ में मीटिंग करे जिससे जिससे मिस्टर ली हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दे। हो गया है क्या तू? अब ताई तेरी एम्प्लॉय नहीं रही है बल्कि मेरी वाइफ बन चुकी है, ये तो तू जानता है ना? फिर भी ये सब बोल रहा है। ताई तेरी कोई हेल्प नहीं करेगी। हाँ हाँ जंकुक, मैं जानता हूँ, पर तू भी जानता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना बड़ा है और मुझे 100% यकीन है कि अगर ताई उनसे मीटिंग करेगी ना तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा यार। मैं कल कार भिजवा दूंगा ताई को लेने के लिए। पर मेरी मम की हालत पहले से अच्छी होती जा रही है, वो रिकवर कर रही है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने एक पल के लिए सोचा था कि मैं अब उनसे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगी, पर आज मैंने अपनी मॉम से बात करी। मैं बहुत खुश हूँ, पर ये सब जंकुक की वजह से तो पॉसिबल हो पाया है। अगर जंकुक मेरी मॉम के इलाज के लिए पैसे नहीं देता तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। मुझे जंकुक का थैंक्स करना चाहिए। आखिरकार उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान जो किया है। जंकुक के रूम में आती है। जंकुक, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या कहना है? वो जंकुक, थैंक यू वेरी मच। जैसे ही जंकुक ये सुनता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? थैंक यू? पर किस लिए?
तुमने मेरी मॉम के इलाज के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए और तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी मॉम से बात कर पाई। उसके लिए थैंक यू वेरी मच जंगकुक। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी मॉम से बात नहीं कर पाती। तुम्हें मैं जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं जाती हूँ। रुको, शुभा ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी कल मीटिंग है मिस्टर ली के साथ, तो इसीलिए तुम रेडी रहना। और हाँ, याद रहे ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलना चाहिए, समझ गई? जी मैं टाइम से रेडी हो जाऊँगी। अब तुम जा सकती हो। फिर दरवाजे चली जाती है, पर जंगकुक कभी विदाई के बारे में ही सोच रहा था। क्या लड़की है ये, मैंने इसके साथ में कितना गलत किया, इतना गलत कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे ये सब। फिर भी ये मुझे थैंक्स बोल रही है। इतना ही नहीं बल्कि ये तो मेरा एहसान मान रही है। इसके बाद जंगकुक शांति से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी कारण उसकी आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे। ताई, मेरी कॉफी कहाँ है? जल्दी से मुझे मेरी कॉफी ला कर दो। सुना तुमने? ताई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी जंगकुक को याद आता है कि आज ताई की मीटिंग थी और वो मीटिंग के लिए निकल चुकी है। ओह नो, मैं तो भूल ही गया था कि आज तो ताई की मीटिंग है। ओह नो, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैंने उसे अकेले कैसे जाने दिया मीटिंग को ले अटेंड करने के लिए। अगर वो मुझसे पीछे छुड़ाकर भाग गई तो क्या करूँगा मैं? फिर जंगकुक भी जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभी तक मिस्टर ली के साथ में मीटिंग में थी और अभी वो दोनों वहाँ अकेले थे। ये देखिए सर, ये देखिए। ताई सारी प्रेजेंटेशन मिस्टर ली को दिखा रही थी, बट मिस्टर ली का ध्यान तो पूरा का पूरा ताई के ऊपर था। वो ताई को लस्ट भरी निगाहों से देख रहा था। ये देखिए सर, तो बताइए आपको कैसा लगा? ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेट जॉब मिस ताई। तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मुझे ये प्रोजेक्ट आपको ही देना है, पर उससे पहले मेरी एक डिमांड है। आप अगर मेरी वो डिमांड पूरी कर देती हैं तो ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को ही मिलेगा। क्या क्या सर, कौन सी डिमांड? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फिर मिस्टर ली उसे टच करता है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे दूर रहिए, प्लीज़। सोच लो ताई, अगर मैं तुमसे दूर हुआ तो ये प्रोजेक्ट भी दूर हो जाएगा। टॉप 8 क्यों लगा के रखा है ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? तो जैसे लोगों को इंसान कहलाने का हक नहीं है, तुम लोग तो जानवरों से भी गए पीते हो। और सुन, हमारी कंपनी को तो जैसे 2 कौड़ी के इंसान के प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो अपना प्रोजेक्ट अपने पास रख। अगर ज़रूरत नहीं थी तो क्यों भेजती अपनी वाइफ को मेरे पास? खैर, मुझे तो बहुत सी कंपनी मिलेंगी। तुम अपना सोचो कि तुम्हारी मार्केट में कितनी रेपुटेशन खराब कर सकता हूँ मैं। रियली? पहले जरा ऊपर देख, इसे कहते हैं सीसीटीवी कैमरा, और इसमें तेरी सारी करतूतें रिकॉर्ड हुई हैं जो तूने अभी अभी की थी। तो दूसरों की रेपुटेशन को खराब करने से पहले जरा अपनी रेपुटेशन की चिंता कर ले। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और मिस्टर ली को पकड़ लेते हैं। ताई, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। सॉरी ताई, तुम्हें हमारी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा। चलो तुम मेरे साथ अभी घर। देखो ताई, तुम इतना ज़्यादा रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुमने देखा ना कि कैसे मैंने उस घटिया इंसान को सबक सिखाया। एंड डोंट वरी, वो जेल के अंदर जाएगा अब। पर उसका वो टच कितना ज़्यादा इरिटेटिंग था जंगकुक। उसकी बातें कितनी ज़्यादा घिनौनी भी। छी, मेरे सामने उसी इंसान का चेहरा आ रहा है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कोई बात नहीं ताई, मैं अभी तुम्हें उस इंसान को बुलाने में हेल्प करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। मतलब क्या करने वाले हो? मुझ पर भरोसा रखो और चुपचाप देखती जाओ। मैं नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, पर ऐसा करते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
ये दिन कभी खत्म ही ना हो। पता नहीं ये कैसी फीलिंग है, पर जो भी है अब मुझे पसंद आने लगी है। क्या? कैसे हो सकता है ये? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी जी जी, हम अभी आ रहे हैं हॉस्पिटल। ताए ताए ताए, जल्दी करो, अभी हमें हॉस्पिटल जाना होगा। आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है बताइए, बताइए ना। जंको को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम ताई को क्या जवाब दे। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी हॉस्पिटल जाना जरूरी है, मतलब जरूरी है, जल्दी करो। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पूरे रास्ते में मैंने तुमसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, बताओ, और तुमने नहीं बताया। अब तो बताओ क्या हुआ है। नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, मैं खुद डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर सब ठीक है ना? आपने हमें इस टाइम क्यों बुलाया है यहाँ? डॉक्टर भी कोई रिप्लाई नहीं देता और दाई को उसकी मामा के वार्ड में लेकर जाते हैं। अरे ये क्या मजाक है मेरी मॉम के ऊपर? ये सफेद कलर का चादर क्यों डाला हुआ है आपने? किसकी हिम्मत हुई इतना बुरा मजाक करने की मेरे साथ? फिर ताई उस चादर को हटाती है और अपनी मॉम का चेहरा देखती है। नहीं मॉम, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी मॉम बिल्कुल ठीक है ना डॉक्टर? सॉरी मिसेस जियो, पर आपकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और ये कोई मजाक नहीं है बल्कि सच है। नहीं 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 मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी दाई को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मॉम। दाई अपने आप को संभालो, उनको प्लीज मेरी मॉम को उठाओ ना, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दाई बहुत ज्यादा रो रही थी जिस कारण वो थोड़ी देर के बाद में बेहोश हो जाती है। दाई दाई तुम्हें क्या हुआ? देखिए ना डॉक्टर, दाई प्लीज उसमें आओ ना प्लीज। देखिए ये सदमे के कारण बेहोश हो गई हैं, अभी थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। आप इन्हें उस वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। मेरी मम्मी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? गॉड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। शुक्र मेरी मॉम को वापस लेकर आओ ना प्लीज। भाई ये तो इम्पॉसिबल है, अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती और यही सच है भाई। तुम अपने आप को संभालो और रोना बंद करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारी मॉम तुम्हें देख रही है और तुम ही सोचो वो तुम्हें ऐसे देखेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ताई। चलो हमें तुम्हारी मॉम का अंतिम संस्कार भी तो करना है। 4 दिनों में जंकुक ने ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। जंकुक ताई की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज का ध्यान रखा करता है। तुम्हें पता है पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना भी बहुत बुरा लगता था, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में सोचना भी बहुत बुरा लगता था, पर अब सब कुछ बदल गया है। और तुम्हें पता है मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मुझे तो उस पल को सोच के भी बहुत डर लगता है जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। ये फीलिंग कुछ अलग रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस फीलिंग का नाम लव है, जो मुझे तुमसे हो गया है। तभी दाई की आँख खुलती है। अरे दाई तुम जाग गई, ये लो तुम्हारी दवा। क्या हुआ दाई, तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या मुझसे? हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने आपको बेचा था जिससे मेरी मॉम का इलाज हो सके, पर अब मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। और वैसे भी अब तो आपका जो बदला था मुझसे वो भी पूरा हो गया है, इसलिए प्लीज अब मुझे आज़ाद कर दीजिए। इतना सुनते ही जंकुक के दिल और दिमाग में हलचल मच जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब जंकुक ताई से मोहब्बत कर बैठा था और उसके बिना रहना तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर ताई प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है अपनी बेइज्जती को और ज्यादा झेलने की। मैं अब और ज्यादा अपनी इंसल्ट नहीं सह सकती हूँ और आप किसी को उसकी बिना मर्जी के ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हैं। वैसे भी अब तक तो आपका मेरे से मन भर गया होगा ना। सुनते ही जंकुक ताई को गले लगा लेता है। प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है अब तुम मेरे दिल और दिमाग में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में भी बस चुकी हो। मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता हूँ।
जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर रही है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पर प्लीज मेरे किए की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा खुद को संभालने की और अच्छा इंसान बनाने की, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी जंको की आंखों में उसके खुद के लिए आंसू देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो कभी नहीं जानती थी कि जंको उसके लिए कभी रोएगा। एंड यू नो व्हाट, मैं तुमसे ये बात पूछने ही वाला था और अब मुझे लगता है कि ये बात पूछने का इससे बेटर मौका मुझे नहीं मिलेगा। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है था तुम्हारे सिवा, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। तो क्या हम शादी कर सकते हैं? हम अपनी छोटी सी फैमिली बनाएंगे जिसमें मैं और तुम हमेशा खुश रहेंगे। तो बताओ ताई, क्या करोगी तुम मुझसे शादी? पर ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? तुम अभी भी अपना बदला लेना चाहते हो, इसीलिए तो ये सब नहीं कर रहे ना? कर रहे हो तो प्लीज अभी बता दो, मैं और ये सब नहीं झेल सकती हूँ। नहीं ताई, मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा, बल्कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ ताई, और शादी करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया है तुम्हें खुश रखने का। और तुम तो जानती हो ना कि जीवन जंको अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता है। तो प्लीज ताई अपनी माँ के लिए हाँ कर दो इस शादी के लिए। हाँ हाँ जंको, मैं तुमसे शादी करूँगी। ये ख्वाब है या क्या है जो तूने है दिखलाया, दुनिया वाले ही रूठे, रहेगा तेरा साया, माना बस तू है, तुझी से ही है इश्क मेरा, माना बस तू है, तुझी से ही है इश्क मेरा। सदियों से तेरा ही, सदियों से तेरा ही। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप प्लीज।